चलो हम लोग जो हला नहीं करो, हम लोग जो लास्ट टाइम किए थे वो कर लिए थे चित्तौड़ के बारे में, राजा रतन सिंह के बारे में हम लोग पूरी कहानी खत्म कर लिए थे। राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती। उनके गुरु का नाम क्या था? राघव चेतन। प्रमुख दुश्मन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। उनके दो सेनापति थे, गोरा और बादल, है ना। हाँ, भतीजा बादल। पहला साका कब हुआ था? 1303 में, है ना। साका में कौन कौन सी चीजें होती हैं? जौहर और केसरिया, है ना। केसरिया कौन करता है? केसरिया कौन करता है? पुरुष लोग। और जौहर कौन करती है? पहले जौहर के केसरिया, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत करके किसको दे दिया था? अपने बेटा को। उसका बेटा का नाम क्या था? खिज्र खां, है ना। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्र खां ने क्या कर दिया? खिजराबाद, है। और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसका नाम क्या था? जाफर नाम था। तो इतनी कहानी हम लोग कह लिए थे, है ना। हाँ, इतना कहानी में हम लोग लगभग राजा साका क्लियर हो गया था। इतना कहानी हम लोग क्लियर कर लिए थे। ऐसे कोई डाउट तो नहीं रहा होगा राजा रतन सिंह वाला में? ज्यादा डाउट नहीं रहा हो तो मूवी वगैरह जो है एक निकला हुआ है, तो वो देख लेना आप लोग, है ना। थोड़ा मुझे डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, बाकी तो क्लियर है। हाँ, अब जब बहुत सालों तक क्या हुआ कि इसके बाद कहानी क्या होती है कि बहुत सालों तक खिज्र खां के हाथ में रहा, उसके बाद फिर और भी शासक आए, उसके हाथ में भी रहा। तो लगभग 1326 में एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम होता है महाराणा हम्मीर। क्या नाम होता है? महाराणा हम्मीर। यहाँ से देखो, यहाँ से रावल का जो नाम है, रावल की जो उपाधि है वो उपाधि लगभग हट गई है ना। रावल के जगह पर क्या लगना शुरू हो गया है? महाराणा। बस मई, हाँ, इसके पहले रावल उपाधि हुई, उसके बाद अब उपाधि होगी महाराणा। तो एक लक्ष्मण सिंह थे, लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह के दो पुत्र हुए हैं। लक्ष्मण सिंह के दो पुत्र हुए, अरि सिंह और अजय सिंह। थोड़ा सा कहानी यहाँ पे समझ लेना, लिखना लिखना नहीं है। अरि सिंह और अजय सिंह, अजय सिंह। शाखा यही है, मेवाड़ ही है, हैं? शाखा कौन सा है? मेवाड़ ही है। अब ये लक्ष्मण सिंह किन के पुत्र थे, ये पूरी जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर शासन खत्म हो गया था। तो शासन रहेगा तब तो जानकारी हम लोग को मिल पाएगी। बस मई, या तो वो राजा रतन सिंह के पुत्र रहे होंगे या फिर पोते रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो लक्ष्मण सिंह के बाद दो बेटे होते हैं, अरि सिंह और अजय सिंह। और अरि सिंह के लगभग तीसरे ब्रांच के बाद, मतलब इनके परपोते का नाम है महाराणा हम्मीर। क्या नाम है? महाराणा हम्मीर। अजय सिंह के जो बेटे हैं उनका नाम है सज्जन सिंह, सज्जन सिंह। देखो अब यहां से क्या हो जाएगा, तुम लोग क्यों बता रहे हैं इस चीजें। सज्जन सिंह के जो आगे वंशज बढ़ते गए और यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म हो गया, उनका नाम है शिवाजी। क्या नाम हो गया? शिवाजी। अब देखो हम क्यों बताएं इतना बातें। बताया था ना कि मेवाड़ से ही कट करके एक जगह बना था और उस स्थान का नाम था मराठा। बताया था ना कि मराठा जो था एक मेवाड़ से ही कट करके एक वंशज है जो आगे चल करके मराठा का रूप में जाना जाएगा। और वही मराठा आगे चल करके वहां से अरि सिंह के बेटे जो है महाराणा हम्मीर ने दोबारा सत्ता प्राप्त किया मेवाड़ का। मेवाड़ की पुनः स्थापना करती है। लेकिन इनका एक बेटा जो है अजय सिंह, अजय सिंह जाकर के दक्षिण में बस जाते हैं। दक्षिण कौन सी जगह बसते हैं? दक्षिण के केरल वाला, महाराष्ट्र वाला इलाका में, है ना। महाराष्ट्र वाला इलाका में बसते हैं और वहां पर फिर उनके बेटे सज्जन सिंह होते हैं। उनके बाद 4 पीढ़ी के बाद एक व्यक्ति का जन्म होते हैं शिवाजी। शिवाजी एक नए राज्य की स्थापना करते हैं, मराठा राजवंश। मामला क्लियर हुआ? तो दिक्कत यहां से दिमाग में गया कि शिवाजी के कौन से वंश गई है? सिसोदिया वंश गई है, मेवाड़ वंश गई है ना। एक शाखा कहाँ ऊपर गई? मराठा वंश की स्थापना करें कौन?
शिवाजी। तो ये अलग वंश नहीं है, ऐसा ना दिमाग में रखना कि अलग है, उसी का एक ब्रांच है। बस मागी महाराणा हमीर जो है ये फिर से अपना जो है सत्ता हासिल करेंगे, चित्तौड़ छीनेंगे, और चित्तौड़ छीनने के बाद फिर दोबारा मेवाड़ वंश की स्थापना करेंगे। यहाँ से एक उपाधि लेंगे, किसका लेंगे? रावल को उपाधि हट जाएगी, और अब उपाधि किसकी आ जाएगी? महाराणा की। सॉरी कहाँ गया? महाराणा है ना, महाराणा हमीर है ना, ऐसे सी में लगता है लेकिन महाराणा हमीर ज्यादा बोला जाता है इनको। बस भाई इन पर भी एक मूवी आई हुई है, वो भी देख लेना आप लोग। महाराणा हमीर पे भी एक मूवी आई हुई है। एक छोटा सा लड़का जो होता है वो गांव में चला जाता है, गांव में जाने के बाद इनको कोई बताता है, वही वाला कहानी, फिर इनको कोई बताता है कि आप एक राजा के बेटे हैं और आपको सत्ता छीननी है, वहां पर मुस्लिमों ने अधिकार कर लिया है, और वहां पर ये लड़का तैयार होता है, वहां पर सेना इकट्ठी करती है, सेना इकट्ठी करने के बाद फिर 1300 है ना 26 में, कब 1326 में है ना, फिर से सत्ता को हासिल करता है। क्लियर हुआ मामला है? कोई दिक्कत? अच्छा 1326 में अगर बात करी जाए तो दिल्ली पर अधिकार कौन किया हुआ हुआ, कौन सा वंश का अधिकार था? 1326 में दिल्ली पर अधिकार किस वंश का रहा है? खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश रहे हैं। कितने वंश रहे हैं? 5 वंश। तो कौन सा वंश रहा होगा? पहला वंश दिल्ली सल्तनत में कौन था? रतन सिंह के समय में खिलजी वंश था है? इस सबसे पहले जो दिल्ली गद्दी पर बैठा था उस वंश का नाम था कौन वंश? गुलाम वंश। तीसरा वंश कौन सा आया है? तुगलक वंश है। उसके बाद है सैयद, उसके बाद लोधी वंश, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद फिर दिल्ली पे कौन आएंगे? मुगल। बाबर आएगा। बाबर और इब्राहिम लोधी में युद्ध, इधर देख लो फिर से बोल रहे हैं, बाबर और इब्राहिम लोधी में युद्ध होगा। युद्ध होने के बाद फिर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाएंगे? मुगल बैठ जाएंगे। क्लियर? बाबर के टाइम में जो मेवाड़ वंश का राजा होगा उस राजा का नाम होगा राणा सांगा। बस भाई कौन नाम होगा? राणा सांगा। राणा सांगा के बाद जो उनका बेटा होगा उनका नाम होगा उदय सिंह। उदय सिंह के बाद जो बेटा होगा उनका नाम होगा महाराणा प्रताप, जो अकबर के समय में रहेंगे। बस भाई फिर मुगल में आएंगे कौन? मुगल में आएगा अकबर के बेटा जहांगीर। जहांगीर के टाइम होगा इधर अमर सिंह। जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां। शाहजहां, लेकिन जहांगीर के टाइम में फिर एक और आएगा कर्ण सिंह। बस भाई क्लियर हो रहा मामला? दिमाग में जा रहा है कि बस खाली ऐसे ही जा रहा है? हाँ, तुम लोग अभी तक दिल्ली सल्तनत के 5 वंश नहीं याद रहा, वो तो गजबे डाउट हो रहा है। तुम लोग कैसे क्वेश्चन टैकल कर पाओगे? दिल्ली सल्तनत के लाइन से 5 वंश नहीं पता तुम लोग को। पहला कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हाँ उसके बाद कौन आएंगे? मुगल। मुगल के बाद फिर कहानी खत्म हो जाएगी। है क्लियर हो गया मामला? चलिए अब देखो इधर बता दिया आप लोग को। इधर एक तरफ हरी सिंह के जो ब्रांचेस चलते रहेंगे है ना, इसमें महाराणा हमीर वगैरह वगैरह आप लोग को पढ़ाएंगे। उसके बाद हम जब मराठा पढ़ाएंगे तो मराठा में सज्जन सिंह के बहुत सारे ब्रांच बनेंगे। ब्रांच बनने के बाद फिर शिवाजी एक नए राज्य की स्थापना करेंगे। उस समय उनके जो समकालीन होगा दिल्ली पर बैठा हुआ उसका नाम होगा औरंगजेब। शिवाजी समय मुगल काल कौन व्यक्ति रहेगा? औरंगजेब। और महाराणा प्रताप का समय अकबर। कौन रहेगा? अकबर। क्लियर हो गया मामला?
महाराणा प्रताप है सिसोदिया वंश के, हरि सिंह भी सिसोदिया वंश के, अजय सिंह भी सिसोदिया वंश के, लेकिन ये आगे ब्रांच चलते रहेंगे, ये अपना जो है जा करके कहाँ बस जाएंगे, जब न बताएं कि जब यहाँ पर ब्रांचेस खत्म हो गए, ये तौर को छीन लिया गया, तो दो भाई थे, दो भाई में एक भाई दूसरे जगह पर जाकर के अपना बसेरा कर लिए और वहीं पर जाकर के अपना धीरे धीरे उत्थान करना शुरू किए। और वहीं पर एक व्यक्ति होंगे शिवाजी, शिवाजी एक नए राज्य की स्थापना करेंगे, राज्य का नाम होगा मराठा साम्राज्य। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे तो हरि सिंह के ब्रांचेज होंगे, और हरि सिंह के ब्रांच जो है आगे चल के एक व्यक्ति आएगा, उनका नाम है महाराणा हम्मीर। महाराणा हम्मीर को मालूम चलेगा कि हमारे भी एक राज्य हुआ करते थे, बचपन में उनको बता दिया गया था, और जैसे जैसे वो बड़ा होंगे उसके बाद उसके सेनाएं बनाएंगे, सेनाएं बनाने के बाद फिर से अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद फिर से अपना राज्य छीनेंगे, छीने के बाद फिर मेवाड़ की पूर्ण स्थापना करेंगे। क्लियर हो गया मामला, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। महाराणा हम्मीर लिखिए। तेरह सौ 26 से लेकर के 1364 तक का शासनकाल रहा इनका। बस भाई अगला जो है इनको उनको उपाधियां मिला है, 3 उपाधियां मिला इनको महाराणा हमीर को। इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। बस भाई दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो इनको कहा गया है प्रबल। क्या कहा गया है? प्रबल कहा गया है। तीसरे के बारे में बात करते हैं तो इनको कहा गया है, इनको कहा गया है ना, विषानन। क्या कहा गया है? विषानन। ये तीनों बहुत ही फेमस कैरेक्टर रहे हैं, सॉरी तीनों उपाधियां रही है। अगर इनके बारे में हम एक बात और करें है ना, तो हम्मीर ने चित्तौड़ को वापस छीना था। किससे छीना था? मुस्लिमों से, है लिख सकते हो। महाराणा हम्मीर ने मुस्लिमों से चित्तौड़ को वापस छीना। इतिहास इतना याद हो गया? याद हुआ? फिर से भूलोगे? हाँ, चित्तौड़ वापस छीना। क्लियर हुआ मामला? अगले जो राजा हैं उस राजा का नाम है महाराणा लाखा सिंह। महाराणा लाखा सिंह या फिर लक्ष्य सिंह बोलते कहीं कहीं इनको। है ना, इनके बारे में लिखिए 1387 से 1421 तक। 1421 तक इनके समय से जावर एक जगह है ना, वहां से चांदी की प्राप्ति होनी शुरू हुई। देखो, इनके समय से जावर से चांदी की प्राप्ति होनी शुरू हुई। बस भाई इनके समय से जावर से चांदी की प्राप्ति होनी शुरू हुई। अभी भी चांदी के लिए फेमस स्थान कौन सा है? जावर, ये है ना। जावर कहाँ है? पढ़ा कुछ रहे हैं। मेवाड़ कहाँ है? मतलब इतना तुम लोग बैल बुद्धि कैसे हो सकते हो? मतलब इतना बैल बुद्धि कैसे हो सकते? पढ़ा रहे हैं राजस्थान, तो उड़ीसा कहाँ चले जाओगे? फोन करेगा, कहाँ हो?
एकंगरसराय में। एकंगरसराय में कहाँ पर? खिलसा बचने के पास। तो ऐसे ही कर रहे थे लोग। हाँ, इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था महाराणा लाखा सिंह ने, और झील का नाम था पिछोला झील। फिर वही समय अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। तो बचपन से पढ़ के नहीं आए हो का तुम लोग? खोज, निर्माण, नामाकरण सब बायोलॉजी में बढ़िया से पढ़ाते हैं रे। खोज मतलब क्या होना? निर्माण करना या खोज करना? खोज करना अलग हो गया, निर्माण करना अलग हो गया, नामाकरण करना अलग हो गया, उत्खनन करना अलग हो गया। सबको एक के में सान दोगे। खोज करना अलग है, निर्माण करना अलग है। वहां पर चीजें हैं, उसका हम निर्माण, घर बना रहे, निर्माण कर रहे हैं। खोज, खोज मतलब कि हम चीजें थी वहां पर, कोई नहीं जाना, सबसे पहले उसको हम जाने। बस मई। अब देखो इसी कहानी एक सुना देते हैं। पिछोला झील में एक नट और नटनी का चबूतरा है। नट समझते हो? नट नटनी खेल दिखाती है। खेल देखो तुम लोग? रस्सी पर वाला चढ़ करके, डोडुया बजा करके, कुछ गाने बजा करके, है ना? उसको उन लोग को नट और नटनी कहते हैं। नट मेल होता है, नटनी मतलब फीमेल होती है। अब देखो यहाँ पर कहानी सुनाते हैं। पिछोला झील में हुआ क्या? महाराणा लाखा सिंह ने, है ना, मतलब बोला, पिछोला झील जब बनवाया तो लाखा सिंह ने बोला इसको कोई पार कर सकता है रस्सी से, है ना? इस तरफ रस्सी बनवा करके कोई पार कर सकता है, और जो पार करेगा उससे हम, आ जाओ आ जाओ। सूर्य भगवान रुके ही नहीं है, इसीलिए आज मुफ्तीगंज हमारे यहाँ आ गए। कहाँ थे इतना दिन से? लको जी कैंसर उनसर नया रोड बना सकते। बहुत बढ़िया बात। अब रेगुलर आना है? हाँ, तो 8 बजे से रेगुलर चलाना। क्लास उन लोग का नया वाला शुरू हो गया है, झूठना नहीं है। 7 बजे से चलाना, 7 बजे से, क्योंकि जीके 7 बजे से होने जा रहा है, तो न्यूज चल जाएगा तुम लोग के पास होगा तो। चलो आगे बढ़ा जाए। इसमें आगे क्या कहानी है? आगे की कहानी है कि जैसे नट नटनी होता है तो खेल दिखाता है, तो राजा ने अनाउंस किया, जैसे होता है ना राजमहल में बात करते करते होती है कि चलो भाई ये इसको अगर कोई पार कर लेगा तो उसे हम आधा राज दे देंगे। बस समझे? पार करने का कंडीशन दे दिया कि कोई रस्सी पर पार कर ले तो एक नट और नटनी थी, बोले कि हम पार कर लेंगे। और ज़्यादातर देखे वो रस्सी पर नटनी चलती है, जो लेडीज होती है ना वो चलती है, मेल कम चलता है ना? हाँ, बाकी जो बोलता है वो दिखाता है। तो यूँ हुआ कि नटनी बोले कि हम पार कर जाएंगे, रस्सी किया गया। और जब पार होना शुरू हुआ, पार होते होते तो लगभग वो बीच का पार करने जा रहा था, तो राजा का दिल से करे आवाजें आए अंदर से कि भाई अब तो आधा राज्य हमारा गया है। तो होता यूँ है कि वहाँ पर एक कहानी होती है कि उसका बच्चा होता है, तो उसको कुछ रुलाया जाता है। छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ किया जाता है तो बच्चा रोता है। रोने पर क्या होता है कि माँ तो माँ होती है, उसको आवाज़ें सुना देती है। उसके बाद फिर उसका ध्यान भटकता है और वहीं पर गिर जाती है। वहीं पर गिरने के बाद, है ना, जब निकालते ही नटनी की क्या होती है कि मृत्यु हो जाती है। तो थकी हुई थी, ऊपर से सांस कम आ रहा था, तो नटनी की मृत्यु हो जाती है। तो उसी के उपलक्ष्य में पिछोला झील के किनारे पर एक नट और नटनी का एक चबूतरा बना हुआ है, और वहीं पर ये सारी कथा जो वृतांत जो है वो लिखा हुआ है। और लाखा सिंह, है ना, अंतिम में राहत की सांस लिए होंगे कि भाई आज तो हमारा आधा रात जाते जाते बचा है। लेकिन फिर भी बोलते हैं, नट बोलता है कि हमारे तो नटनी भाई
चली गई, फिर भी अच्छा खासा इनाम दे करके वहां पर उसकी याद में जो है एक नट और नटनी का चबूतरा बना देते हैं, जो आज तक अभी तक याद किया जाता है। एक कहानी लाखा सिंह की है ना। पिछोला झील क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम वगैरह में, ज्योग्राफी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ चुका है कि पिछोला झील किस राज्य में है, राजस्थान में। क्लियर हो गया। हाँ, तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन हमेशा पूछ चुका है। हाल फिलहाल में क्वेश्चन ये भी हुआ था कि पिछोला झील में बाढ़ आ गई थी, पिछोला झील का पानी बहुत उफान पर चला गया था। एक झील है हालांकि, तो है ना, तो बाढ़ आया था तो पिछोला झील लगभग खत्म होने वाला था, नष्ट ही हो गया था। बस मई तो क्वेश्चन पूछ दिया था लास्ट टाइम, ये ज्योग्राफी के साथ क्वेश्चन पूछेगा। अगला जो व्यक्ति का नाम है उनका नाम है कुंभल हारा। अब इनकी कहानी थोड़ी सी बढ़िया से चलेगी। कुंभल हारा की लिखो। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ, लाखा सिंह वाला और थोड़ा सा देख लेते हैं। महाराणा लाखा सिंह में, लाखा सिंह का एक कहानी और है। लाखा सिंह की शादी जो हुई थी वो हुई थी हंसाबाई से, हंसाबाई से। एक थोड़ा सा और क्वेश्चन है। हंसाबाई के भाई का नाम था कुंभलहारा, और ये हंसाबाई जो थी ये बूंदी से थी। बूंदी, बुंदेलखंड नहीं, बूंदी। हाँ, बूंदी एक जगह है, वहां पर बूंदी में चौहान लोग ज्यादा रहते हैं, है ना। और हंसाबाई सॉरी, और लाखा सिंह का जो एक बेटा था, उनका जो दूसरी पत्नी से, उसका नाम था चुंडा। हाँ, तो यहाँ पर एक कहानी और तुम लोग को सुना दे, है ना। इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये कभी शादी विवाह नहीं किए थे, हैं, तो इनको भीष्म से तुलना किया जाता है, मेवाड़ का भीष्म। थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पर एक कहानी और सुना दे, नट नट हटाओ, एक कहानी अभी मिटाओ। अब देखो, हाँ, अब यूँ हुआ कि महाराणा लाखा सिंह जो थे उनकी उम्र लगभग 60 या 65 प्लस चली गई थी, है ना। और उसी दरमियान क्या होता है कि हंसाबाई का एक निमंत्रण आता है, मतलब कि प्रपोजल आता है, किसके लिए, सॉरी कहाँ गया, चुंडा के लिए। हाँ, किसके लिए आता है, चुंडा के लिए आता है ना। उनके बेटे हैं, पहले बेटे, उनके लिए आता है। लेकिन तुम लोग बाहुबली मूवी देखो, फिर से बाहुबली, हर बार बाहुबली आता है बीच में। ऐसा बाहुबली ऐसा मूवी एक लेता कैरेक्टर इसी मैच कर रहा है, पूरा कहानी मैच कर रहा है। बाहुबली में देखे होगे तो बाहुबली में क्या होता है कि कौन है, अच्छा, बाहुबली में क्या होता है कि वहां पर जाता है देवसेना के यहाँ, और देवसेना को पसंद करता है कौन, बाहुबली, है ना। लेकिन वहां पर होता है कि वहां पर एक चिट्ठी आती है, और चिट्ठी किसके नाम से आ जाती है, उसका भाई बल्लाल देव के नाम से, है ना। अब यहाँ पे असमंजस है, असमंजस है, असमंजस क्या है, पसंद तो कोई और कर रहा है लेकिन चिट्ठी तो किसी और का नाम से है भाई। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी यही है, हंसाबाई का विवाह का जो प्रस्ताव आया था वो आया था किसके लिए, चुंडा के लिए, है। लेकिन बातों बातों में क्या हुआ कि जैसे बोल रहे थे लाखा सिंह कि इस उम्र में भी देखो हमारे यहाँ प्रस्ताव आ रहे हैं हमारे लिए, हैं। सोच बड़ी अच्छा था। तो मतलब अब नाम थोड़ी सी गलती हो गई या फिर क्या हुआ, है ना, पत्र पर, लेकिन नाम चुंडा के जगह पर लाखा सिंह का लिखा गया था, बस मई। और बातों बातों में क्या हो गया कि वहां से हामी भी भर दी गई। अब हामी भर दी गई तो बात फाइनल हो गया। अब फाइनल हो गया तो बाद में कोई बोला कि नहीं भाई, ये मिसअंडरस्टैंड, उसको क्या बोलते हैं, बोल बोल, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, है ना। हाँ, मतलब शादी हुआ नहीं है अभी, हाँ, माइनर मिस्टेक हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो बोले कि ऐसी बात नहीं है। फिर चुंडा से पूछा गया कि नहीं, अब जवान दे दिए हैं तो विवाह तो भाई करना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा विवाह, हमारे पिताजी से ही होगा विवाह, एक शादी और करेंगे, ये हमको मंजूर है। बोले ठीक है, सोचिए, अभी नहीं बोले, अभी बोले कि लाखा सिंह का जो विवाह था वो होना था चुंडा से, लेकिन वो हो गया किससे, इनके पिताजी से, हंसाबाई के विवाह। और हंसाबाई से जो एक बेटा होता है ना। अब देखो, विवाह तो क्लियर हो गया, विवाह हो गया। अब चुंडा जो है वो अपना प्रण लेता है वहीं पे कि हम कभी विवाह नहीं करेंगे,
बेचारा एक के लिए एक कुमारा रहना पड़ेगा। अब हंसाबाई से एक बेटा होता है, उसका नाम है मोकल, है ना। हंसाबाई क्या है? बेटा। अब थोड़ा सा और समझ लेना, हंसाबाई के जो बेटा है उसका नाम है मोकल। अब थोड़ा सा यहाँ पे दुविधा हो जाती है, दुविधा फिर रामायण वाली कहानी आ जाती है, हमारा बेटा राजा बनेगा। वो तो बेटा बनबे करेगा, लेकिन अब यहाँ पे राजा बनेगा कौन? कौन सी रानी की? ये तो पहले से रानी थी, उसके बेटा था चुंडा। एक तो हो गया मोकल। तो यहाँ पर बूंदी वाले एक प्रस्ताव में एक कंडीशन ऐड कर दिए कि हमारा जो भाई भगना होगा, है ना, हमारा जो नाती होगा वही आगे राजा बनेगा, तब विवाह होगा, वरना नहीं होगा। है बस मई। हाँ, तो हुआ यूं कि लगभग लगभग काम जो है पूरा हो गए थे। तो ये मोकल वाला कहानी जो है, मोकल इसका बेटा हुआ हंसाबाई का, लेकिन मोकल तो छोटा होगा, और उस समय चुंडा अच्छा खासा बड़ा हो गया था। अब मोकल को चाहिए था एक संरक्षक। एक संरक्षक होने के बाद चुंडा बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हम संरक्षक यहाँ पर बनेंगे। किसका बनेंगे? मोकल का। जब तक मोकल बड़ा हो जाता है, जब तक हम इसकी रक्षा करेंगे, इसको सिखाएंगे, इसको जितना भी ज्ञान है वो देंगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ, अब देखो, अब भाई भाई है तो सौतेला, लेकिन है भाई भाई। लेकिन अब चुंडा, जैसे मोकल कुछ गलती करे तो चुंडा कुछ डांटे वगैरह वगैरह, और ये किसी माँ को अच्छा लगेगा कि हमारा सौतेला बेटा इसलिए डांट रहा है, सौतेला भाई है ना। तो एक दिन चुंडा को बुलाती है, कौन? हंसाबाई। उस समय लगभग लगभग मोकल जो है लगभग 12 बरस का रहता है, बात समझ भाई। और वहां पर चुंडा जो है, चुंडा को बुलाती है। चुंडा को बुलाने के बाद बोलती है कि एक काम ऐसा करो कि तुम उसके संरक्षक ना रहो। बोलते हैं क्यों? हम पे विश्वास नहीं है? रत्ती भर भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, एकदम नहीं। चुंडा, इसके बाद बोला जाता है कि चुंडा इसके बाद गुस्सा होकर के किसी और राज्य में चले जाते हैं, वहां सरकारी नौकरी के तरफ से लोग अधिकारी बन करके उसको, अब देखो कोई भी राजा का बड़ा बेटा है ना, तो कहीं भी अधिकारी की नौकरी मिल जाएगी उसको, तो नौकरी उसको मिल जाती है, वो नौकरी करने लगते हैं। इसी बीच क्या होता है कि हंसाबाई अपने भाई को बुलाता है, उसका नाम है जयमल। हाँ, हंसाबाई का भाई है ये, मतलब कि बोल सकते हो कि लाखा सिंह का साला। कौन है? हाँ, मोकल का मामा। हाँ, कुंभल हारा, इसके बारे में बताते हैं। इसके बाद एक छोटा सा लड़का है, इसके बारे में बताते हैं हम लोग। हाँ, ये है थोड़ा सा मेरा भाई। हाँ, मेरा भाई, इसके बारे में बता दे कहानी। ये बेचारा बूंदी की रक्षा करते करते मर गया था। अब हुआ यूं कि जिस समय ये शादी विवाह का बातें चल रही थी, उस समय लाखा सिंह ने क्या किया था, लाखा सिंह जो है एक प्रण ले लिए थे कि अगर हमारा विवाह ना हुआ, है ना, तो हम बूंदी पर अटैक करके बूंदी को तहस नहस कर देंगे। और वो एक प्रण होता है और एक होता है वचन। तो प्रण में क्या होता है ना कि प्रण को आप तोड़ नहीं सकते, मतलब बूंदी पर अटैक करना ही करना है। लेकिन हो गया शादी विवाह, शादी विवाह हो गया, तब हंसाबाई के साथ उनका एक भाई आता है, उसका नाम है कुंभल हारा। कौन है? कुंभल हारा। कुंभल हारा जो है आता है साथ साथ में ससुराल में, मतलब बहन के ससुराल में कुछ दिन तक रुकता है। पहले का नियम था, आप लोगों को पता नहीं होगा, अखानी होता है ये नियम। हाँ, कोई को आता है, लेकिन बहुत सारा तो नहीं आता है, लेकिन आता है। यहाँ पर तुम लोग राजा भाई मूवी देखो, नंदू सबका बंधु वाला, नहीं देखो? नहीं देखे हो? गोविंदा का मूवी है, राजा बाबू, गोविंदा वाला, नंदू सबका बंधु वाला। हाँ, देखे हो? बहुत बढ़िया, देखो होता है उसमें, देखते हो कि साथ में जाता है उसका भाई, नंदू सबका बंधु जाता है। तो वैसे ही पहले नियम था कि अपने बहन के साथ उसका भाई जो है साथ में आता था, और कुछ समय रुक करके, मतलब वहाँ के माहौल को देख करके उसके बाद वो चला जाता है। हाँ, अब यूं हुआ, कुंभल हारा आया हंसाबाई के पास, मतलब अपने हंसाबाई के ससुराल में, मेवाड़ में। अब यहाँ पर एक प्रण तो दे चुके थे कि बूंदी पर अटैक करेंगे, मतलब बूंदी को तहस नहस करेंगे। तो बोले प्रण तोड़ा कैसे जाए, तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बोले कि एक काम कीजिए, मतलब बहुत सारे सजेस्ट करना शुरू किए कि एक काम कीजिए, अटैक कीजिए, फिर वहाँ पर संधि करवा लीजिए, संधि करवा करके फिर मामला सुलझा लेंगे। बोले कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, बूंदी को तहस नहस करना पड़ेगा। तो बोलते अरे अब क्या कर सकते हैं। तब यूँ हुआ कि एक काम किया जाए। एक उनके पुरोहित थे, वो दिमाग दिए कि लकड़ी का बूंदी बनाओ, एक छोटा सा महल बनाओ, उस पर आप तलवार मार दो, बूंदी भी टूट जाएगा और आपका प्रण भी
साथ में खत्म हो जाएगा। हाँ, सोच तो बढ़िया था, लेकिन बीच में कुंभलहारा जो बहुत छोटा लड़का था और वो मात्र 12 बरस का लड़का था, या उससे भी कम बोल सकते हो, बोला कि हमारे सामने बूंदी को नष्ट करोगे। तो बोला, उसको समझाया गया, अरे बूंदी नहीं है, लकड़ी का है। अरे लकड़ी का है तो क्या, वो हमारा बूंदी है वो, तो बूंदी लिखे कैसे उसमें नहीं बोल सकते हो। ऐसा होता है ना कि तिरंगा है, अच्छा ये वाला तिरंगा ऐसा नहीं, ऐसा है ना, तिरंगा को नष्ट कर, हमारा स्वभाव जुड़ा हुआ है ना उससे। ये मूर्ति है, नॉर्मल मूर्ति है, मूर्ति को तुम गिरा कैसे दिए, स्वभाव जुड़ा हुआ है ना। वैसे ही कुंभलहारा, तुम बूंदी लिखे कैसे, कोई और नाम धर के अपना मार ले, हमारा क्या मतलब है, लेकिन बूंदी पर तुम अटैक नहीं कर सकते, चाहे तो वो लकड़ी का ही क्यों ना। अंत में क्या हुआ कि बीच में कुंभलहारा आ रहा था, कुंभलहारा छोटा सा लड़का था, उसको तलवार दिया गया। लास्ट में कुंभलहारा कोई मतलब बोल सकते हो कि लड़ते हुए, बूंदी की रक्षा करते हुए, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए बोल सकते हो, मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं लेगा, मातृभूमि की रक्षा है। कहीं कोई भी देश में तुम्हारी मातृभूमि की फोटो या भारत का नक्शा बना करके कुछ कर दे, तुम्हें गुस्सा आएगा, नहीं आएगा। जीते हैं देशभक्ति के लिए, तो इसके बूंदी की रक्षा कहां से कर देगा, बूंदी की रक्षा मतलब बूंदी को तुम कैसे मार सकते हो, बूंदी लिख कैसे दिए, देशभक्ति भाई। ऐसे ऐसे देशभक्त हुआ करते थे पहले, नकली बूंदी की रक्षा करते। क्वेश्चन आते राजस्थान में, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन सा बालक की मृत्यु हुई थी, वो था कुंभलहारा। उसके बाद में जब कुंभलहारा की मृत्यु होती है, उसके बाद फिर वही बूंदी को तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद फिर उधर वहां पर हंसाबाई थोड़ी सी शक्ति है, और वो जो महाराणा लाखा सिंह है वो अब बूढ़े हो चुके हैं, तो अगली गद्दी मिलेगी किसको, तो अगली गद्दी का बेटा कौन है, मोकल। मोकल का संरक्षण के लिए प्रण कौन लिया है, तो राव चुंडा लिया। चुंडा क्योंकि बोला है कि अगर हम शादी विवाह कर ले तो फिर मोकल को संरक्षित नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने ना शादी करने का प्रण लिया था। बस मई, लेकिन माँ तो माँ होती है, और सौतेला माँ तो और भी सौतेला माँ होती है, बोल सकते हो ना। विश्वास होगा किसी पे, तभी चुंडा भी विश्वास करेगी, नहीं करेगी। तो चुंडा का बोले कि तनिक सा भी विश्वास नहीं है, चुंडा के यहाँ पर दिल में ठेस लगेगा। ठेस लगने के बाद वो दूसरे राज्य चला गया, दूसरे राज्य जाने के बाद वहां पर एक नौकरी कर लिया। नौकरी करने के बाद फिर यहाँ पर अपने भाई में मेरा भाई जो कि एक योग्य व्यक्ति था, जो कुछ हो सकता, उसका नाम था जयमल। जयमल को बुलाती है, बोलती है कि ऐसा ऐसा कहानी है, फर्स्ट पहला ट्रेन पकड़ो वंदे भारत वाला, है ना, और तुरंत का तुरंत वहां से निकलो बूंदी से, तुरंत का तुरंत सवेरे सवेरे पहुंचो हमारे यहाँ। बस भाई, जयमल यहाँ आता है। जयमल आने के बाद, जयमल की कहानी बताएंगे। जयमल आने के बाद मोकल को अच्छी तरह सिखाना शुरू करता है, लेकिन अब थोड़ा समझ लो यहाँ पर कहानियां क्या होगी। यहाँ पर लाखा सिंह बहुत बुरे हो चुके हैं, लाखा सिंह की कुछ समय के बाद मृत्यु भी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये बच्चा छोटा है, चुंडा है नहीं है, तो पूरा पावर किसके हाथों में चला जाएगा, जयमल के हाथों में। बस भाई, पूरा पावर किसके हाथों में है, अब बूंदी के हाथों में पूरा पावर है। बूंदी का तो है जयमल, जयमल कहाँ का है, पावर किसके हाथों में चला गया है, जयमल के हाथों में। हालांकि हंसाबाई जो एक शासिका के रूप में काम कर रही है, लेकिन मेन पावर कौन काम कर रहा है, जयमल ही काम कर रहा है, जब तक सिखा रहा है, जब तक। लेकिन सत्ता का लोभ तो धीरे 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 होना तो होता ही है। जयमल को यही होना शुरू हुआ, सत्ता का लोभ होना शुरू हुआ। सत्ता का लोभ होते होते फिर जयमल डाकिया टाइप का व्यक्ति था। डाकिया समझते हो, 6 फीट का दैत्य, 6 फीट का दैत्य था जयमल। है हाँ, चुंडा को मिला, क्या बताते हैं चुंडा को क्या मिला। हाँ, चुंडा जो है, चुंडा को ऐसा नहीं कि चुंडा कुछ नहीं मिला, चुंडा नौकरी वहां पर कर लिए जाकर के अलग जगह पे। उसके बाद फिर से जब देखने लगी हंसाबाई कि जयमल अब थोड़ा सा इसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो रहा है, तो फटाफट फिर से एक व्हाट्सएप करती है इसको, चुंडा को, बोलते बस इसी का तो इंतजार था। इस बार तो, पिछली बार वंदे भारत पकड़े थे, इस बार बिजनेस क्लास फ्लाइट पकड़ के तुरंत आते हैं। जस्ट ही लौटता है चुंडा। चुंडा लौटने के बाद फिर मोकल को गद्दी पर बैठाता है। गद्दी पर बैठाने के बाद फिर बोलता है कि चुंडा को तो कुछ दिया जाए, चुंडा को कुछ तो दिया जाए, अब इसने इतने त्याग किया है, अपने राज सिंहासन तक छोड़ दिया है, तो कुछ तो मिलना चाहिए चुंडा को। बात समझी। तो चुंडा को मिलता है, एक जगह है उसका नाम है सालुम्बर। कौन जगह है, सालुम्बर।
सालुम्बर का सामंत बना दिया जाता है। क्या बना देता है? सामंत। और क्या पावर इसके पास बता रहे हैं तुम लोग को? चुंडा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, पावर इसके पास भी है, खतरनाक खतरनाक पावर इसको मिला है। बस भाई, जब भी मेवाड़ किसी के साथ युद्ध करेगा, उसके पीछे चुंडा का जो क्षेत्र है, जो राज्य है, वो पीछे खड़ी रहेगा। चुंडा का जो वंशज है, आगे जो वंशज आएंगे, जस्ट राजा के पीछे खड़े होंगे। एक महत्वपूर्ण पावर चुंडा के पास, चुंडा के सालुम्बर के पास था कि राज्याभिषेक का मुकुट सालुम्बर का ही सामंत पहनाएगा राजा को। सामंत माने मतलब मेन प्रधानमंत्री बोल सकते हो, एक तरह से पावरफुल व्यक्ति बोलते हैं सामंत को। बस भाई, मतलब 3 महत्वपूर्ण पावर हैं। जैसे ही राजा को घायल होंगे आगे पर, उसके जस्ट पीछे जो होंगे सालुम्बर का सामंत, वो राजा कहलाएंगे और तुरंत तुरंत वो नेतृत्व संभालेंगे। पावर है, ऐसा नहीं कि चुंडा कुछ नहीं मिला, चुंडा को मिला। मेवाड़ में राजा कौन डिसाइड होगा? डिसाइड कौन करेगा? सालुम्बर का सामंत। चुंडा नहीं, चुंडा तो जिसमें था उसमें, लेकिन सालुम्बर का जो सामंत बनेगा ना, जो सामंत बनेंगे आगे भी, वही डिसाइड करेंगे कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा। पावर। बस भाई, पावर पावर यही से शुरू होला है। चुंडा मतलब ऐसा नहीं कि इसे त्याग किया तो इसको पावर भी मिला, ऐसा नहीं कि पावर नहीं मिला। चुंडा हमेशा, एक कहानी और आगे सुनाएंगे चुंडा के वंशज वाला। एक राजा था जो अपनी रानी के, हारी रानी बोलते उसको, अपने रानी के प्यार में इतना पागल हो गया था। रानी ने क्या किया, चुंडा वाला सालुम्बर में राजा रानी हो गया बाद में आगे चल करके। और वहां पर क्या हुआ कि सालुम्बर वाले है ना, वहां पर सालुम्बर वाले लड़ने से मना कर दिए। वहां पर हारी रानी थी, हारी रानी की मतलब सभी शादी हुई थी ना। हारी रानी को, अब देखो कोई भी राजा होता है तो नई नई रानियां होती है, तो शादी लड़ने कैसे चले जाए 2 दिन के बाद? अभी शादी हुई है। अभी कुछ वक्त बिताएंगे, उसके बाद सालुम्बर के एक राजा हुए थे आगे चल के। रानी से बोला कि कुछ निशानियां दे दो हमको जो देख ले। हारी रानी ने क्या कहता, मैं सर काट के देती थी। हाँ, क्योंकि उसको मालूम था कि लड़ने जा रहा है, फिर से हमको याद करते रहेगा, याद करे तो लड़ नहीं पाएगा ही, तो लो कहानी खत्म, अब लड़ो जाकर के आराम से। लेकिन अगर सालुम्बर आज दाग लग गया सालुम्बर पे, कि सालुम्बर को अभी से पावर मिलना शुरू हुआ ना, अगर आगे चल के दाग लग गया तो दाग कभी मिटा नहीं पाएंगे। इतिहास वो ऐसा दाग है जो कभी मिटा नहीं पाता है। तो एक ऐसा दाग लग गया कि एक युद्ध में सालुम्बर ने साथ नहीं दिया था। बस भाई, साथ नहीं देने का दाग वो हमेशा टिस चुभेगा। सालुम्बर के जो भी वंशज आएंगे, जो भी लोग इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां पर बोला जाएगा कि एक चुंडा व्यक्ति था जो त्याग करके इस जगह को बसाया था, और एक और व्यक्ति आया जो मेवाड़ का साथ देने से मना कर दिया था। वो भी किस लिए? एक रानी के लिए। मतलब अपनी पत्नी के लिए, तो दाग हो जाएगा। बस भाई, क्लियर हुआ सारा कैरेक्टर? कैरेक्टर क्लियर हो रहा है? मूवी चल रहा है, कैरेक्टर क्लियर कर लो सारा का सारा है, लिख लो। सॉरी, रनमल था रे, जगमाल लिख दिए हम, जयमल लिख दिया, रनमल है ये, सॉरी। पूरा फिल्म में फ्लॉप हो जाए। लिखो, कुंभलहारा के बारे में लिख लो, जगमाल का साला, सॉरी महाराणा का साला, लाखा का साला। पहला पॉइंट लिखो कुंभलहारा के बारे में। कुंभलहारा लिख करके डैश दो। किसका साला है? लाखा सिंह का साला है। एक पॉइंट लिख सकते हो। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए वीर गति की प्राप्ति हुई थी। 14 साल नहीं, उतना नहीं लिखो। हो गया? हाँ, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। हंसाबाई के बारे में लिखो। हंसाबाई के पिता का नाम था राव चुंडा। ध्यान रखना, राव चुंडा, चुंडा अलग अलग है। हंसाबाई के पिता का नाम है राव चुंडा। हाँ, ये मरवार है, मरवार वंश की है। मारवाड़ वंश, सॉरी मारवाड़ वंश, हाँ मरवारी वाला, वही वाला मारवाड़ वंश की है ये। रनमल, हंसाबाई का मेरा भाई।
मेरा भाई। क्लियर। चुंडा लिखो, चुंडा। मेवाड़ का भीष्म कहते हैं इसको। ना है। अच्छा अच्छा। क्लियर हुआ मामला चुंडा के बारे में। चुंडा को क्या मिला? सलूम्बर का ठिकाना मिला। क्या मिला? सलूम्बर का ठिकाना मिला। सलूम्बर के बारे में क्या क्या बताया फैक्ट? सलूम्बर का जो सामंत होगा क्या क्या करेगा? राजा अभिषेक कराएगा, राजा चुनेगा, है ना। सैनिक जब लड़ेंगे, राजा आगे उनके जस्ट पीछे खड़ा रहेगा, है ना। राजा के घायल होने के बाद उसकी राजा का स्थान लेगा। बात समझी? ये सब कौन लेगा? सलूम्बर के लोग। सलूम्बर का जो स्थापना किसने किया था? चुंडा ने। बात समझ में आई? सलूम्बर मतलब सलूम्बर एक जगह ही है। सलूम्बर फिर से कैटेगरी सॉरी एक शाखाएं निकल कर निकली। अभी शाखाएं निकली थी ना शिवाजी वाला, एक शाखा और निकल गई सलूम्बर, है ना। ये सारा एक ही चल रहा है कहानी, कैरेक्टर सारा एक ही है। इतना कैरेक्टर समझ में आ गया? क्लियर हो गया माइंड में? बतलाओगे फिर? हैं? बतलाने वाली चीज़ है तो है नहीं, बतलाओगे है नहीं, इसको तो दे मत बतलाना। हाँ, देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रगाता इसी के पर निकलता है। क्लियर हो गया मामला? हाँ। तुम लोगों ने एक न्यूज़ सुना है नूर सराय का? नहीं सुना है?